इससे पहले कि आपको वॉर 2 के ट्रेलर में आने वाले सबसे बड़े सरप्राइज कैमियो के बारे में बताऊं, फटाफट से फिल्म के नए पोस्टर की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। सच बताना, क्या इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये साल की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म हो सकती है? वाईआरएफ को समझ नहीं आ रहा क्या हम 2015 नहीं 2025 में जी रहे हैं? इससे पहले भी जब फिल्म के फर्स्ट पोस्टर्स आए थे, गुस्सा बहुत आया था, लेकिन लगा शायद दूसरी बार में मेकर्स सबका मुंह बंद कर देंगे, ऐसे पोस्टर्स डाल देंगे। बट इन लोगों ने लोगों की ही सुनना बंद कर दिया और जो मन किया फिर से वैसा ही नया पोस्टर चिपका दिया। सच बोलूं, इस पोस्टर के बाद बहुत डर लग रहा है कहीं अयान मुखर्जी का सिर्फ चेहरा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि फिल्म हकीकत में पीछे से वही इंसान बना रहा है जिसने 2012 में स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की और शायद आज भी वहीं पे अटका है। क्योंकि अयान मुखर्जी बहुत रंगीन आदमी है। ब्रह्मास्त्र का सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट आज तक के इस पूरे स्पाई यूनिवर्स के पोस्टर डिजाइन से 10 गुना बेहतर होगा। दूसरी तरफ कूली के पोस्टर्स देख रहे हो, अपने लीड एक्टर को तो छोड़ ही दो, आमिर खान को प्रेजेंट किया ऐसे लुक के साथ जैसा बॉलीवुड उनको कभी सोच नहीं पाया। इवन फिल्म में सिर्फ एक सॉन्ग करने वाली पूजा हेगड़े का मोनिका सॉन्ग का पोस्टर अभी तक के सारे वॉर 2 के पोस्टर्स पे भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, क्या दिन आ गए हैं। दिन से याद आया, स्पाई यूनिवर्स के दिन सच में बदलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वॉर 2 के साथ होगी, जिसका पहला सैंपल फिल्म के ट्रेलर में दिखाया जा सकता है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशन की वजह से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स होगा। अभी तक इस फ्रेंचाइज की रीढ़ की हड्डी ही इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल था, जिसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए थे जिनको अच्छा पड़ोसी बता के फिल्म में दिखाया जाता था। लेकिन अब मुश्किल है आगे ऐसा हो पाएगा। इवन सिर्फ ये दोनों नहीं, स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर मैप ही पूरी तरह बदल जाएगा, एकदम जीरो नए तरीके से लिखा जाएगा। तभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि टाइगर वर्सेस पठान को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है और पठान 2 भी बहुत लेट आएगी क्योंकि उसकी कहानी दोबारा लिखी जाएगी। मुद्दे की बात यह है, वॉर 2 में आपके सामने स्पाई यूनिवर्स के 1 2 3 नहीं, शायद उससे भी ज्यादा कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जो इस फ्रेंचाइज का फ्यूचर नई डायरेक्शन में ले जाएंगे। ऐसा बता रहे हैं वॉर 2 के अंदर 6 तगड़े वाले एक्शन सीन्स को तैयार किया गया है और जिसने ब्रह्मास्त्र देखी है वो ऑलरेडी जानता है अयान मुखर्जी डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेंगे। और इन्हीं में से एक एक्शन सीन वो होगा जिसके रास्ते स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट और शर्वरी के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होगा। और पक्का पक्का वाली बात यह है कि इन दोनों की लड़ाई जिससे होगी वो है एनिमल बॉबी देओल, जिनकी शायद वॉर 2 में हल्की सी झलक भी दिखाई जा सकती है। क्या पता यही वो असली विलन हो जिससे बैटमैन और सुपरमैन आपस की लड़ाई माफ करने के बाद एक साथ भिड़ जाएं। क्लाइमैक्स तो ऐसे ही खत्म होगा। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगी उस पर शायद आपके कानों को यकीन नहीं होगा, बट सच में ऐसा होने के चांसेस हैं। मतलब 50-50 जितना बड़ा रिस्क ले सकती हूँ मैं। विकी कौशल ये वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकते हैं जो वॉर 2 में अचानक से फटेगा और स्पाई यूनिवर्स के आने वाले दिन बदल के रख देगा। छावा की सक्सेस के बाद ये तो होना ही था। ऐसा बता रहे हैं नए जनरेशन के एजेंट्स को लीड कर सकते हैं विकी कौशल, जिनके साथ ऑलरेडी पर्दे के पीछे वाईआरएफ का डिस्कशन चालू हो चुका है। जैसे टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट में हुआ था, ऋतिक रोशन की नेक्स्ट फिल्म का हिंट छोड़ दिया था, वैसे ही वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट में ये नए एजेंट का चेहरा आ सकता है। फिर अल्फा, जो शायद क्रिसमस 2025 पे ना आके थोड़ा सा लेट 2026 में आएगी, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। उसके अंदर फिर से विकी कौशल का कैमियो दिखाकर टाइगर पठान को कैंसिल करके इनकी फिल्म को ही स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म बना के बेचा जाएगा। वॉर 2 का ट्रेलर अगले हफ्ते 23-24 जुलाई जब देखोगे, प्लीज दिमाग खुला रखना, क्योंकि हो सकता है विकी के बारे में एक हिडन रेफरेंस भी छोड़ा जाए। लेकिन ये सब साइड हटा दो, फिर भी वॉर 2 कोई मामूली फिल्म नहीं है, बट इसके पोस्टर्स अभी तक सच में मामूली लग रहे हैं। इसके बाद ट्रेलर आएगा जिसपे फिल्म का हाइप पूरी तरह डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे ट्रेलर से ज्यादा इंटरेस्ट है ट्रेलर के पोस्टर में। क्या फिर से इसी पोस्टर का इस्तेमाल करेंगे या फिर पब्लिक के फीडबैक को सुनकर नए डिजाइन में स्पाई यूनिवर्स को बदला जाएगा, जैसे कूली ने मजदूर को कूली द पावर हाउस कर दिया। सच बताना, ये पोस्टर फैन मेड नहीं लगता, या फिर फैन मेड भी इससे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वैसे क्या ख्याल है स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में, 2 शब्द कमेंट करके जरूर जाना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।